मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही की इतलात आ रही हैं, जबकि मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल का सामना भी है। दादू में सैलाबी रेला गांव में दाखिल होने के बायस इलाका मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है, जबकि जो मुतासरीन मोरों में रोड पर किनारे रहने पर मजबूर हो चुके हैं। डियाई खान, काकोल और बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बरसात हुई है और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े हैं। शहर कायद की बात करें तो आज कराची में तूफ़ानी बारिश का भी इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अंदरूनी सिंध में बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली है और आप जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 2 से 3 दिन से बारिशों का सिलसिला कराची में वक्फे से जारी है और आज जो है वो हैवी स्पेल बताया जा रहा है, हैवी बारिश की पेशगोई की जा रही है। क्या बताएंगे आप इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है इस वक्त भी। हमारे बदीन के साउथ में कराची से कोई तकरीबन 250 किलोमीटर इसका फासला, 230 किलोमीटर 250 किलोमीटर इतना बनता है रफली। तो उसमें ये है कि उसकी मूवमेंट आगे साउथ वेस्टवर्ड ही है, मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब। तो कराची में आज भी वक्फे से मॉडरेट कहीं पर और कहीं पर हैवी शावर्स होते रहेंगे इंटरमिटेंटली पूरा दिन भर, और इसी तरह से कल भी है और परसों भी है। तो तीन दिन है कराची में भी, और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर सिंध के, उनमें भी तेज़ बारिश का पूरा इम्कान मौजूद है। उसमें ठट्ठा, सुजावल, बदीन और थरपारकर, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद तक, बल्कि ऊपर मटियारी तक, जो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टंडो मोहम्मद खान और टंडो वाला यार भी आपस में शामिल करें और मीरपुर ख़ास भी, तो ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स इसमें तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं अगले दोनों दिन, आज भी, कल भी और परसों। फिर उसमें इंटेंसिटी में कुछ कमी आ सकती है, बशर्ते कि सिस्टम जो है उसकी बहुत स्लो मूवमेंट है। गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान तो प्रैक्टिकली स्टेशनरी रहा है वो। तो जब आगे निकल जाएगा बलूचिस्तान की तरफ या ओमान की तरफ कह सकते हैं हम, तो फिर ये कि परसों के बाद, मतलब कल रात के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ सकती है बारिशों की, लेकिन कल तक हैं अच्छी तेज़ बारिशें हैं। अच्छा सरदार सर, ये बताएगा कि ये जो हैवी स्पेल आज होने जा रहा है, ये इसका सिलसिला कब तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन या फिर 31 अगस्त तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा? दिन रहेगा सिलसिला कम अज़ कम। तो उसमें से 2 दिन जो हैं वो हैवी स्पेल है। आज भी हैवी स्पेल कराची में आप इवनिंग में या रात में हैवी स्पेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर कल का दिन तो ज़्यादा लग रहा है कि क्योंकि उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। कराची के बिल्कुल जनूब में जब लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन वगैरह कराची के एग्जैक्ट जनूब में या फिर जनूब मगरब की तरफ जब शिफ्ट होता है, तो फिर ज़्यादा बारिश का होता है कराची में। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि कल का दिन जो होगा, यानी आज रात के बाद, तो कल का दिन और कल की रात, ये जो आप कह सकते हैं 36 घंटे 48 घंटे होंगे, इसमें ज़्यादा बारिश है कराची में भी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जो ज़ेरी सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 31 को तक है ये, मतलब 3 दिन है, आज 29 है तो 29, 30, 31 तक रहेगा। सही। तो सर, हमने कराची के मौसम की तो बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिंध के मौसम की बात करें तो सिंध के मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? बारिशों का पूरे सिंध में ही इसी तरह का सिलसिला रहेगा? जैसे पहले जिक्र किया ना कि जो ज़ेरी सिंध है उसमें ज़ाहिर है कराची के अलावा ठट्ठा, सुजावल, ये जो कोस्टल सिटीज़ हैं दोनों, कराची से उधर ईस्ट की तरफ, और फिर बदीन और फिर थरपारकर और मीरपुर ख़ास और उमरकोट, और थोड़ा सा ऊपर आप उसका चलें तो जो वो डिस्ट्रिक्ट है टंडो मोहम्मद खान, और फिर हैदराबाद आ जाता है। तो हैदराबाद से के साउथ में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 5-6 जितने भी आते हैं, इन सब में तेज़ बारिश का इम्कान है और हो भी रही है। पिछले 2 दिन से बदीन में अच्छी खासी तेज़ बारिश, यानी 100 मिलीमीटर से ऊपर हो गई। इसी तरह से मीरपुर ख़ास में 100 से ऊपर हो चुकी है, और उमरकोट में हो चुकी है, कोई 100 के करीब ही है। इसी तरह से थरपारकर में हो चुकी है। तो उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तो ऑलरेडी पिछले 2 दिन से हैवी स्पेल चल रहा है। गो कि वक्फे से है, मुसलसल नहीं है, लेकिन अच्छी खासी हो चुकी है। तो अगले 2 दिन भी, 2 से 3 दिन, यानी आज का दिन भी, कल का भी और परसों का भी, तो उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्पेल है। हैदराबाद से नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें आप हैदराबाद से जस्ट ऊपर होता है मटियारी, उसको भी शामिल कर सकते हैं, और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट और नवाबशाह के भी कुछ एरियाज़ को। फिर दूसरी तरफ जो अपर सिंध के इलाके हैं, लाड़काना, सखर, दादू वगैरह, उधर भी है अच्छी तेज़ बारिश है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है कि जितने ज़ेरी सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपके सामने नाम लिए। ठीक। अच्छा सर, सिंध के मौसम की बात तो हम कर चुके हैं। ये बताएगा कि कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की? देखिए,
देखिए इस लो प्रेशर की वजह से ना, या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन है, इसकी वजह से मानसून हवाएं पूरे मुल्क में दाखिल हो रही हैं। तो आपने देखा होगा कि कल लाहौर में भी अच्छी बारिश हो चुकी है। यही हवाएं इस सिस्टम के तहत भी, और दूसरा एक और कंपोनेंट भी बंगाल से भी हवाओं का शुमाली इलाकों की तरफ एक तरह से पेनिट्रेट कर रहा है। हम्म। तो केपी पूरा भी और पूरा पंजाब, उसमें नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल साउथ पंजाब, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, ईस्ट बलूचिस्तान और जनूबी बलूचिस्तान में जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, पूरे मकरान डिवीजन में अच्छी तेज़ बारिशों का इम्कान है। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई मुल्क के 90% एरियाज जो है ना इस वक्त मानसून हवाओं की ग्रिप में भी हैं। वो शुमाली इलाका जात जो है केपी और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान, उधर तो एक वो वेस्ट से आने वाली, अफगानिस्तान से आने वाली जो वेव होती है ना, वेस्टर्ली वेव, हम्म। उसका भी है, और उसमें एंट्री इस तरह से मुमकिन है। तो वहाँ भी मतलब अगले 3 दिन तक, यानी 31 तक पूरे मुल्क में, मुल्क के 90% इलाकों में हम्म। बारिशें रहेंगी। अच्छा सर, हमने कराची के मौसम की बात की, तो हम वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं अपने नाजरीन को, और अपडेट्स भी देते रहते हैं मौसम के हवाले से। तो अभी जो हम ये अपडेट दे रहे हैं कि हैवी स्पेल होने जा रहा है 31 अगस्त तक, तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई अलर्ट्स जारी किए गए इस हवाले से? बिल्कुल किए गए हैं। देखिए हमारी जैसी एडवाइजरी इशू होती है, या उसे आप अलर्ट कहें या एडवाइजरी कहें, और इस तरह हम्म। की फोरकास्ट, तो फर्स्ट रेसिपिएंट उसके होते ही नेशनल लेवल पर एनडीएमए है, और प्रोविंशियल लेवल पर आपको पता है पीडीएमए होता है। हम्म। पीडीएमए आगे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरह से वो करते रहते हैं, जैसे हमारी फोरकास्ट होती है तो उसको एक तरह से मेंशन करके, या उसको रेफरेंस उसका देकर अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स कर देते हैं। और मतलब तमाम ही लोग हैं, हाँ, हाई अलर्ट पे तो हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।